गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, अभी ये देखेंगे ज़रा। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स विच इज़ नॉर्मली फाउंड इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये प्रॉब्लम तो भाई चाहे डेवलप्ड हो चाहे अंडर डेवलप्ड हो, कोई सी भी इकोनॉमी हो, वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। एनएसएसओ क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओइंग अ लैक ऑफ वर्क, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग जिनके काम की कमी है आर नॉट वर्किंग बट ईदर सीक वर्क थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, लेकिन वो फाइंड आउट कर रहे हैं जॉब के बारे में। जॉब तो नहीं है लेकिन वो जॉब के बारे में ढूंढ रहे हैं। कहाँ कहाँ पे? तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, इंटरमीडियरीज में, या फ्रेंड्स से और रिलेटिव्स से, और बाय मेकिंग एप्लीकेशंस टू प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स और एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस और अवेलेबिलिटी फॉर वर्क अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ वर्क एंड रेम्युनरेशन। यानी कि वो ढूंढ तो रहे हैं कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके पता करते हैं, इंटरमीडियरीज से जो बीच बीच में दलाल वगैरह होते हैं उनसे पता करते हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव से बोलते हैं जॉब के लिए। ठीक है, एप्लीकेशंस देते हैं एम्प्लॉयर को जॉब के लिए, या फिर अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, कि भाई हमें जॉब करनी है। ठीक है, और वो ये भी शो करते हैं कि जिस जिस जो रेट चल रहा है, मतलब हम इस पर काम कर लेंगे, ये भी चीज़ वो शो करते हैं। तो ये एनएसएसओ की डेफिनेशन है, ये आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। इन शॉर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation in which people are willing and able to work at the existing wage rate but do not get work। यानी कि शॉर्ट में अगर आप देखें तो फिर ये हो जाता है कि पीपल काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको जॉब ही नहीं मिलता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, यानी कि जो भी वेज रेट चल रहा है उस पर वो काम करना चाहते हैं लेकिन जॉब मिलता ही नहीं। ये अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ unemployment is confined not only to unskilled workers, rather a sizable number of skilled workers fail to get jobs for long periods। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड वर्कर की बात नहीं हो रही बल्कि अनस्किल्ड वर्कर की भी बात हो रही है, यानी दोनों ही अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेज बाय विच एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज आइडेंटिफाइड। कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अनएम्प्लॉयड पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट्स, कुछ इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयड पर्सन इज़ द वन हु इज़ नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 आवर इन हाफ अ डे। अनएम्प्लॉयड पर्सन वो है जो कि एक दिन में जो कि वन हु इज़ नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 आवर इन हाफ अ डे, यानी कि आधे दिन में वो 1 घंटे का भी वो जॉब नहीं पा रहे थे। ये है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ टेम्पररी इवन इन इंडिया। In India, people cannot remain completely unemployed for very long because of their desperate economic conditions। desperate economic conditions की वजह से वो unemployed ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। As a result, they are forced to accept unpleasant, dangerous jobs in unclean और unhealthy surroundings। इसीलिए उनके ऊपर फोर्स किया जाता है कि वो एक्सेप्ट कर लें कोई भी डेंजरस जॉब या अनप्लीजेंट जॉब को या अनहेल्दी सराउंडिंग्स को, लेकिन ये है कि वो करें। कहने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं रहता है, टेम्परेरी रहता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो कहाँ से आपको मिलेगा, उसके सोर्सेज चले देखते हैं। ठीक है, तो उसके सोर्सेज में सबसे पहला आएगा रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, यानी पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पीपल।
पॉपुलेशन सेंसस जो है वो कलेक्ट किया जाता है, आप जानते ही हैं जनगणना वगैरह जो होती है उसी में ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा, ये भी डेटा कलेक्ट करता है सर्वे कर करके कि कितना एम्प्लॉयड है कितना अनएम्प्लॉयड है। DGET यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, DGET हैज़ बीन implementing the employment market information scheme over the last 30 years. AMI provide information about the structure of employment, occupational compositions and education profile of employees। ठीक है, ये सारा ये याद कर लेंगे आप, इसमें कुछ इतना समझने लायक नहीं है, याद करने लायक ही है, याद कीजिएगा। ऑल दी थ्री सोर्सेज ऑफ डेटा गिवन गिव डिफरेंट एस्टिमेट्स, ये तीनों जो सोर्सेज हैं ये तीनों अलग अलग एस्टिमेट देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। हाउएवर दे प्रोवाइड अस द एट्रीब्यूट्स ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड द वैरायटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री, यानी कि ये हमें शो करते हैं कि कितने तरीके के कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में है। याद कर लेना, इसमें इतना ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। अब जो मेन पार्ट है ये है मेन खास। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये वाइवा में भी आ जाता है और क्वेश्चन में तो आता ही है और MCQs में भी आ जाता है। तो इसमें है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed, जितने चाहिए उनसे ज़्यादा उसमें क्या है एम्प्लॉयड हैं, लगे हुए हैं जॉब पे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट refers to the unemployment that occurs at certain seasons of the year, यानी कि कुछ सीजन्स में ही वो होते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट refers to unemployment in which persons are able and willing to work at prevailing wage rate but fail to get work, यानी कि वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको काम ही नहीं मिलता है। प्रिवेलिंग वेज रेट यानी कि जो वेज रेट चल रहा है उस पर वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको क्या हो रहा है कि वेज रेट मिल ही नहीं रहा है। तो ये तीन तरीके के हैं, इन्हीं को देख लेते हैं ज़रा डिटेल में। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसे कहा जाता है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू ए स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडेड, जितने चाहिए उससे ज़्यादा ही क्या है उसमें एंगेज्ड है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ 2 वर्कर्स आर नीडेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड, अगर 2 बंदे चाहिए एक पीस ऑफ लैंड पर एंड 5 वर्कर्स आर एंगेज्ड ऑन द सेम जॉब, यानी कि एक लैंड पर 2 ही वर्कर चाहिए काम करने के लिए और वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 जो ज़्यादा हैं देन 3 वर्कर्स आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो कैसे हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ज़्यादा लग गए हैं यानी कि जॉब से ज़्यादा। इट इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। देखा जाए तो ये कंडीशन जो है इंडिया में ज़्यादातर फॉलो की जाती है, देखने को मिलती है। इन द लेट 1950s अबाउट 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इन इंडिया आर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। 1950 के अंत तक में देखा जाए तो 1/3 एग्रीकल्चर वर्कर्स का 1/3 जो है वो डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड था। और मैंने आपको ये बता दिया कि क्या था ये। The main problem of disguised unemployment is that apparently all seem to be employed, but marginal productivity of the surplus labor is zero. That is, contribution of extra workforce is zero. इसकी वजह अब ये क्या चीज़ है? The main problem of disguised unemployment is that apparently all seem to be employed. ये लगता है कि भैया सबके सब तो जॉब में जुड़े हुए हैं, बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सरप्लस लेबर इज़ ज़ीरो। लेकिन जो सरप्लस लेबर हैं जैसे 2 लगने थे उसकी जगह 5 लगे हुए हैं, इसका मतलब 3 सरप्लस हैं, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है ज़ीरो, क्योंकि वो ज़्यादा हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी आपको ज़ीरो दिखाई देगी। दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्कफोर्स इज़ ज़ीरो, यानी कि जो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स आप लगाओगे
उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है अपने पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैंने आपको बताया कि सीज़न के हिसाब से ही चलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके एग्जांपल के साथ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर इज नोन एज ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। इन इंडिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रीडोमिनेटली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर से ही एसोसिएटेड है। इन एग्रीकल्चर वर्क इज सीजनल एंड देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द विलेज फॉर ऑल मंथ्स इन द ईयर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, वर्क इज सीजनल। वर्क कैसा होता है, सीजनल होता है। एंड देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और उसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है ना। अगर हम एग्रीकल्चर में देखें, जैसे कि अभी इस समय आम की अगर देखा जाए तो फसल है, तो फिर वहाँ पर बंदे चाहिए होंगे आम का प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसी तरीके से वीट है, फिर राइस है, तो सीज़न के हिसाब से आता रहता है। ये वर्क इज़ सीजनल एंड देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द विलेज फॉर ऑल मंथ्स इन द ईयर। यानी कि हर एक महीने में जॉब मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। भाई जब फसल बन गई तो फिर उसको काटने के लिए चाहिए, जब नहीं बनी है तो उसको उगाने के लिए लेबर चाहिए। बस यही तो है, इसी को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब जब बंदे चाहिए तब तक तो ले लिया, उसके बाद फिर क्या है, वो खाली बैठे हुए हैं। सो व्हेन देयर इज़ ये, और ये चीज़ ज़्यादातर किस में होती है, फार्मिंग में होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। सो व्हेन देयर इज़ नो वर्क टू डू ऑन फार्म्स, मैन गो टू अर्बन एरियाज एंड लुक फॉर जॉब्स। यानी कि जब खेतों में काम नहीं होता तो लोग शहरों की तरफ जाते हैं और जॉब ढूंढते हैं। दे कम बैक टू देयर होम विलेजेस एज सून एज द रेनी सीजन बिगिंस। यानी कि वो बारिश होने से पहले पहले वापस आ जाते हैं। द पीरियड ऑफ सीजन, द पीरियड ऑफ, एक मिनट, द पीरियड ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड होता है वो चेंज होता रहता है स्टेट टू स्टेट। डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ फार्मिंग के मेथड पे डिपेंड करता है। कंडीशन ऑफ सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करता है। टाइप एंड नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, और कितने तरीके के और कितने क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा उस पर डिपेंड करता है। ये था अपना सीजनल। नेक्स्ट है अपने पास ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये समझ लेते हैं, यहाँ तक समझ लेते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, और समझ लेते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द इकोनॉमिक फिनोमिना इन विच पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट फेल टू गेट वर्क। यानी कि वो जो भी वेज रेट इकोनॉमी में चल रहा है उस पर वो काम करने को तो तैयार हैं लोग, लेकिन वो जॉब उनको नहीं मिलती। इट इज़ कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बिकॉज सच अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन एंड काउंटेड इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। ऐसे क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट को आप देख भी सकते हो आराम से और उसको काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये डिफरेंट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से। इन केस ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर टोटली आइडल, एकदम बेकार हो जाते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स अपीयर टू बी वर्किंग एंड डू नॉट सीम टू बी आइडलिंग विद देयर टाइम। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा दिखता है कि सभी काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, सरप्लस की फॉर्म में होते हैं। और ओपन में देखा जाए तो फिर वो क्या हो जाते हैं, सीधे सीधे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, इसको अच्छी तरीके से देखो और समझो ये क्या है। उसके बाद कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।